Good morning, class 12. We are on page number 4. Last paragraph. Have you ever been there? इसके पहले के पैराग्राफ में ये बात थी कि वो 2 टिकटें खरीद करके थर्ड लेवल से कहाँ जाना चाहता है राइटर? गैलेसबर्ग जाना चाहता है, जो अमेरिका के इलिनॉय स्टेट का एक प्रमुख शहर है आज की डेट में। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? राइटर हमसे पूछ रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। आज भी ये, स्टिल का मतलब आज भी, एक वंडरफुल टाउन है, बहुत ही बेहतरीन शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। वहाँ पर लोगों ने लकड़ी के फ्रेम वाले घर बना रखे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, उसी में खेत है और उनका घर है। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स, आंगन, घर के बाहर, घर के पीछे। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, ट्रिमेंडस का मतलब बड़े बड़े पेड़। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, एक पेड़ इस तरफ, एक पेड़ इस तरफ, और इनके ब्रांचेस जो है ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, मानो ऐसे मिलते हो कि जो नीचे सड़क पास हो रही है उसका छत बना रहे हों, रूफ बना रहे हों। एंड इन 1894 की बात कर रहा है। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। हमें पता है कि समर के टाइम में ड्यूरेशन ऑफ द डे लंबा होता है, तो समर की इवनिंग काफ़ी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग वहाँ के आराम के लिए, शाम का आनंद उठाने के लिए अपने लॉन्स में बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, मेन फोक्स जो होते थे, पुरुष लोग जो होते थे, वो सिगार को स्मोक करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से आपस में ग्रुप बना करके बातचीत करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं जो हुआ करती थी वो भी अपने ग्रुप में बैठा रहती थी और ताड़ के पत्तों से बने हुए फैन से अपने ऊपर हवा झलती थी। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, जुगनू एक कीड़ा जो होता है, जो चमकता है, जिससे रोशनी आती है, उसे फायर फ्लाइज कहते हैं। तो उनके, महिलाओं के चारों तरफ फायर फ्लाइज उड़ती रहती थीं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और दुनिया ऐसे लगती थी जैसे बिल्कुल क्या हो, शांत हो। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। अब बता रहा है कि वहां पर पहुंचना, अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है अभी भी उससे कितना दूर है, 20 ईयर्स। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 ईयर्स बाकी हैं, उसके 20 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो अभी ये होने सब बाकी थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। गैलेसबर्ग नामक जगह के लिए मैं 2 टिकटें खरीदना चाहता था। द क्लर्क, अब टिकट विंडो पर मैं पहुंचा और क्लर्क से मैंने बोला, जो टिकट क्लर्क था, जो इशू करता था पैसा लेकर के, उससे मैंने बोला कि भाई हमको टिकट चाहिए गैलेसबर्ग का। तो वो फेयर को फिगर कर रहा है। फिगर करना मीन्स कैलकुलेट करना। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। हैट बैंड मेरा जो था हैट पे लगा हुआ, उसको देखा उसने, इस तरीके से ग्लैंस किया। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन अपने कैलकुलेशन के काम में लगा रहा कि गैलेसबर्ग का कितना किराया होगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। सवारी गाड़ी को कोच कहते हैं, तो 2 टिकटों का पैसा मेरे पास था। वन वे, एक तरफ का, दूसरी तरफ से आने का तो नहीं, लेकिन एक तरफ का पैसा मेरे पास था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने मनी को काउंट किया और लुकअप किया, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। क्लर्क जो है मुझे घूर करके देख रहा था। कैसे देख रहा था? घूर करके। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने नॉड किया। नॉड किया मीन्स सर हिलाना, बिल्स मीन्स मेरे करेंसी के नोट्स देख करके उसने ऐसे सर हिलाया। क्या कहना चाहता है? दैट्स एंड मनी मिस्टर। है मिस्टर, ये पैसा है क्या? ये चलता है क्या जो लेकर के तुम आया हुआ है यहाँ पर?
ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। आपको तो पता ही है कि ये हमको बैक डेट में लेकर के जा रहा है। आज वो करेंसी चलती नहीं है, आज की करेंसी वो दे रहा था। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम मुझसे बच करके निकल नहीं सकते अगर तुम मुझसे चीटिंग करना चाहते हो तो। ये जमाना तो 1890s का है, उस टाइम की करेंसी कुछ और थी। तो तुम बच करके निकल नहीं सकोगे अगर तुम मेरे साथ चीटिंग करोगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और फिर वो कैश के ड्रावर पर उसके बाजू में जो था उस पर देख रहा है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसे उसमें रखे हुए थे वो ओल्ड स्टाइल वाले थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, आजकल जो पैसा हम देखते हैं या जो यूज करते हैं उसका साइज में वो आधा था, पुराने जमाने की करेंसी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी एकदम अलग। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से पीछे मुड़ा और तेजी से आगे भगा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, यहाँ तो फ्रॉड के केस में मुझे जेल जाना पड़ सकता है, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। इवन इन 1894, किसी भी वक्त में कोई भी आदमी जेल जाना नहीं चाहता है। एंड दैट वॉज दैट, फिर इसके बाद क्या हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं वहां तक पहुंचा था उसी रास्ते से मैं वापस हो रहा हूं। आई सपोज नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, हमारी ऑफिस का जो लंच आवर था उसमें, आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं बैंक पहुंचा और $300 निकाला अपने खाते से। नियरली ऑल वी हैड, यही अमाउंट मेरे बैंक के खाते में था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और जा करके उससे बदल करके मैंने ओल्ड स्टाइल यानी पुराने जमाने की करेंसी खरीदा। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और अब मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था उसको जब ये बात बताया, दिखाया कि मैंने नए करेंसी से पुराना करेंसी खरीदा है, तो ये बात जो है उसको बड़ी हैरान करने वाली थी। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, किसी भी क्वाइन डीलर के पास जा करके आप नए पैसे दे करके, आज के पैसे दे करके पुराने पैसे खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का मतलब हुआ आपको यह कुछ महंगा पड़ेगा, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बिल्स मीन्स नोट्स। $300 मैंने दिया और बदले में पुराने जमाने की करेंसी मुझे $200 से भी कम मिली। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। Eggs were 13 cents a dozen in 1894, 1894 में अंडे जो थे एक दर्जन कितने में मिल जाया करते थे, 13 सेंट्स में मिल जाया करते थे। सेंट्स जो है अमेरिका की करेंसी में छोटे छोटे सिक्कों को कहते हैं, छुट्टे पैसे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कह रहा है कि बाद में मैं गया और काफ़ी कोशिश किया कि थर्ड लेवल पर मैं पहुंच जाऊं, लेकिन वो गलियारा मुझे दोबारा मिला नहीं जिस गलियारे से मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, कई बार मैंने वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा वरीड हो गई जब मैंने उसको ये सब चीज़ें बतलाई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, अब वो कहती थी कि थर्ड लेवल को ढूंढने की अब कोशिश तुम मत करना। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ दिन के बाद जो है मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, इसकी कोशिश छोड़ दी थर्ड लेवल को ढूंढने की। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के काम में फिर वापस लग गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त सैम जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है,
एवरी वीकेंड पे हम जाते थे और ढूंढते थे, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। हमें ये विश्वास था कि थर्ड लेवल वहां मौजूद है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। अचानक जो है मेरा दोस्त क्या हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, सस्पेक्ट करना मीन्स मुझे अंदाजा लग रहा है कि वो ये मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, वो एक सिटी का रहने वाला है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलेसबर्ग, मुझे लग रहा है, सस्पेक्ट कर रहा हूँ, शक हो रहा है कि वो गैलेसबर्ग गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उसको गैलेसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने उसे बताया कि मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वो उसने बताया कि वहाँ के बारे में मैं जो कुछ भी बतलाता हूँ वो उसे अच्छा लगता है, यानी मेरे दोस्त सैम को, जो मेरा कि साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब मुझे लग रहा है कि वो वहीं गया है। सो चिल्ड्रन, this is last part of the story. I will begin tomorrow and hopefully we will finish the chapter tomorrow. Thank you very much.